परम प्रतापी राजा हुए, जिन राजा का नाम था भीम। और उन राजा भीम का एक पुत्र है जिसका नाम रुक्मांगद था। बड़ा धर्मनिष्ठ, भगवत भक्त, संत ब्राह्मण सेवी, जितेंद्रिय, अनेक गुणों से संपन्न राजा ये रुक्मांगद था। एक बार राजा भीम का पुत्र रुक्मांगद ये वन में गया और वहां पर महाराज वर्णन आता है, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा है। महाराज वहां पर रुक्मांगद ने क्या किया, एक ऋषि जो थे महाराज, वो उन ऋषि पत्नी को उन्होंने बड़े आदर के साथ, भाव के साथ में संबोधन किया। मातर मुकुंदे मे देहि शीतलम जलयुत्तमं बिना जलम मम प्राणा गमिष्यति यमोक्षयम्। रुक्मांगद ने एक ऋषि आश्रम में जाकर के ऋषि पत्नी से निवेदन किया कि माता आप मुझे जल प्रदान करिएगा, जल के लिए कंठ मेरा सूखा जा रहा है। लेकिन हमारा ऋषि पत्नी को लगा ये राजा मुझसे आयु में बहुत बड़ा है और इसने मुझको माता कह के संबोधन किया तो वो रुष्ट हो गई। और महाराज रुष्ट होने पर क्या किया, उस ऋषि पत्नी ने उस राजा मुकुंदा को रोगी होने का शाप दे दिया महाराज, अकारण। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कारण बिना जाने ही हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं और गलत बोल देते हैं। एक बात ध्यान रखना भैया, पहली बात तो यह है कि दूसरे के बारे में गलत हमको बोलना ही नहीं चाहिए। और यदि आपके पेट में उद्वेग आ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिना बोले रह नहीं पाते महाराज, तो कम से कम सोच विचार तो लेना चाहिए कि जिस बात को लेकर के हम गलत बोल रहे हैं उस बात में कोई सत्यता है या असत्यता है, ये जान करके ही उच्चारण करना चाहिए। तो क्या हुआ महाराज, उस ऋषि पत्नी ने राजा रुक्मांगद के लिए महाराज अनायास शाप दे दिया, वो रोगी हो जाने के लिए। अब राजा वहां पर मृग्या के लिए आया था। राजा एकदम महाराज उसके अंग से रोग ग्रसित हो गया, कुष्ठ हो गया। राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ गया है। भैया थोड़ी देर में राजा का अंग जो है इतना गलने लगा कि वहां उस राजा के मंत्री, सैनिक कि महाराज जैसे वो वहां से जाने लगे तो राजा उनको महाराज पहचान में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वो कि आखिर में ये कौन है। वो पहचान नहीं पाए, राजा का स्वरूप बदल गया, शाप लग गया था। उसी समय राजा परेशान हुआ महाराज, और आज बैठा बैठा महाराज वह वहां पर रुदन करने लगा। तभी संयोग से क्या हुआ, उसी समय भगवान देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। तस्मिन् वटे समासीना कस्मिन् दिवसे नृपा दूरादर दर्शम देवर्षि
नारदम मुनि पुंगवम। भगवान नारद आए, उस रुक्मांगद ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, तुम कौन हो? तब कहा कि महाराज, अहम रुक्मांगदो नाम भीम पुत्रो महाबला। मैं महाबली भीम का पुत्र हूं और मेरा नाम रुक्मांगद है। नारद जी ने कहा, तुम्हारी हालत क्या हो रही है? तुमको कुष्ठ हो गया, रोग हो गया? रुक्मांगद ने कहा, महाराज क्या बताऊं, अभी एक मुनि आश्रम में गया था और मैंने ऋषि पत्नी मुकुंदा को मैंने केवल जल प्राप्त करने के लिए मैंने कामना करी और वो ऋषि पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था। उसके मन में काम उत्पन्न हो रहा था और उसका मैंने तिरस्कार किया। तब उस ऋषि पत्नी मुकुंदा ने क्षय रोग होने का मुझे शाप दे दिया है। रोने लगा। हे देवर्षि नारद, मेरा अपराध बताइए, मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है जो मुझे शाप मिला है? एक कृपा करो महाराज, या तो रोग से निवृत्ति होने का कोई उपाय बताओ और नहीं तो ये मेरा शरीर छूट जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कि देखो, कोई रोगी जब वैद्य के पास में जाता है तो वैद्य महाराज अंत समय तक उसके पुनरुत्थान के लिए, उसके आरोग्य के लिए वह प्रयास करता है। वैद्य जानता है कि महाराज आगे चल के इसकी मृत्यु हो सकती, लेकिन वो अपना भरकस प्रयास करता है। तो राजा चिंता ना करो, तुम्हारे रोग का निवारण हो जाएगा। एक विदर्भ नाम के देश में महाराज एक कदम्ब नाम का एक गांव है महाराज, और वहां पर भगवान श्री गणेश जी की बड़ी प्राचीन मूर्ति है। वहां पर गणेश जी का एक सुंदर महाराज, उस विदर्भ देश में कदम नामक नगर विख्यात है और वहां पर एक बहुत बड़ा प्रासाद है। वहां भगवान गणेश जी की बड़ी शुभ एक मूर्ति है, जिस गणेश जी को चिंतामणि विनायक के नाम से जाना जाता है, जो चिंताओं का हरण करने वाले। हे राजा रुक्मांगद, तुम विदर्भ जाओ, कदम नाम के नगर में जाओ और वहां पर चिंतामणि विनायक का दर्शन करो। चिंतामणि विनायक मंदिर के ठीक सामने एक गणेश कुंड नामक एक महाकुंड है। उस महाकुंड में तुम स्नान करो। कहा महाराज उससे क्या होगा? भैया उस महाकुंड में स्नान करने पर तुम्हारा जो ये रोग है ना, ये दूर हो जाएगा, ये मिट जाएगा। रुक्मांगद ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, जिस चिंतामणि विनायक के दर्शन की आप कह रहे हैं और जिस गणेश कुंड में स्नान की आप बात कह रहे हैं, तो क्या उस गणेश कुंड में स्नान करके पहले भी कोई महाराज रोगी ठीक हुआ था? अगर ऐसी कोई कथा हो तो बताओ। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हां राजन, एक समय में वहां पर भ्रमण कर रहा था और मैंने भ्रमण करते हुए मैंने क्या देखा, एक बड़ा दीनहीन, एक कृशकाय रोग से ग्रसित, जिसका अंग पूरा गला हुआ था, चला भी नहीं जा रहा था, और संजोग ऐसा रहा कि लड़खड़ाते हुए जल पीने की पिपासा लेके, जल पीने की इच्छा से वो गणेश कुंड की ओर आगे बढ़ा और उसका पैर फिसल जाने से वह व्यक्ति उस गणेश कुंड में गिर गया
और संजोग ऐसा रहा, उस गणेश कुंड में गिरते ही उसको दिव्य देह प्राप्त हो गई, उसके रोग का निवारण हो गया। बोले गणेश जी महाराज की।